वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं। मेरा, आपका और हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैट्रन्स। आज हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी पे। नई टेक्नोलॉजी से मुराद जो जंग होनी थी वो तो गई हो। अब आने वाली जंग में दोनों ममालिक किन चीज़ों को सामने रख रहे हैं और किन नए हथियारों की तरफ जा रहे हैं और उन हथियारों का हसूल कहाँ से मुमकिन है। आइए इन तमाम चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के हवाले से अगर नाम आता है तो वो J-35 के नाम आता है, और अगर इंडिया के हवाले से आजकल नाम आ रहा है तो वो F-35 के हवाले से आ रहा है। चलिए हम पहले ये देख लें स्टेल्थ तैयारा होता क्या है। देखिए, स्टेल्थ तैयारे से मुराद ऐसा तैयारा है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, जो पोशीदा हो, जो नजर ना आए, जो सुझाई ना दे, जो दिखाई ना दे। हम बात करेंगे सबसे पहले इनकी खुसूसियात की। स्टेल्थ तैयारे क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये अंदाजा हो कि स्टेल्थ तैयारा होता क्या है। और फिर उसके बाद हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि J-35 और F-35 में अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की खुसूसियात में कौन सा बेहतर है और कौन सा मतलब उन दोनों की खुसूसियातें हम देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए या इंडिया के लिए बेहतर है। चलिए हम पहले हम आगाज करेंगे स्टेल्थ तैयारा होता क्या है, इसकी खुसूसियात क्या होती है। स्टेल्थ तैयारा बेसिकली ऐसा तैयारा है जो रडार पे नजर नहीं आता। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। स्टेल्थ तैयारे में स्टेल्थ क्या चीज ऐसी है जो उसे स्टेल्थ बनाती है। सबसे पहले हम उसके डिजाइन की बात करते हैं। किसी भी तैयारे का डिजाइन ये बताता है कि उसका रडार के ऊपर क्रॉस सेक्शन कैसा आ रहा है। सॉरी, रडार क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है कि जब रडार के ऊपर किसी भी तैयारे को देखा जाता है तो उसका एक खास इमेज बनता है और उसका एक खास साइज होता है। ये साइज जितना बड़ा होगा, जितना वाज़ेह होगा, वो तैयारा उतनी ही आसानी से पहचान लिया जाएगा। जिसका क्रॉस सेक्शन जितना छोटा होगा उसको पहचानने में उतनी ही मुश्किल देर पेश आएगी और उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होगा। इस हवाले से स्टेल्थ जो तैयारे हैं उनकी वो क्या खसूसियात हैं जो उसको ये खसूसियत अता करती हैं। नंबर एक, उसका डिज़ाइन। आप देख लें, आम रूटीन में आपको जितने भी तैयारे नज़र आते हैं और जितने भी स्टेल्थ तैयारे हैं, दोनों के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिज़ाइन के बाद जब हम उससे आगे चलते हैं तो वो लो रडार क्रॉस सेक्शन उसकी खसूसियात हैं जो उसके डिज़ाइन के हवाले से पाई जाते हैं, जैसे मैंने पहले बात की है। फिर उसके बाद दूसरा है रडार एब्जॉर्प्शन, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। पूरा जो तैयारा है उसके ऊपर इस तरह की पेंट किया जाता है, आमतौर हम उसको पेंट कहेंगे, और उसमें वो तमाम मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब रडार की लहरें आती हैं तो ये उनको रिपेल नहीं करता, यानी कि वो इससे टकरा कर या तो मुंतशिर हो जाती हैं या ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मटेरियल इस तरह का डेवलप किया जाता है कि जो लहरें आएँ उनको ये एब्जॉर्ब कर ले और कम से कम लहरें से टकरा कर वापस जाएँ। और जो डिज़ाइन की जब हम बात कर रहे थे तो डिज़ाइन बेसिकली इस तरह का किया जाता है कि जब लहरें रडार की आती हैं तो उसको वो मुंतशिर कर देता है और एक ख़ास जो शेप है उसमें वो वापस उधर नहीं जाने देता, रडार की तरफ नहीं जाने देता। फिर इसके अलावा जो इसमें जो तीसरी चीज़ पाई जाती है वो होता है हीट सिग्नेचर को रिड्यूस करना। आप जानते हैं कि तैयारा उड़ेगा, उसके जेट इंजन होंगे तो ज़ाहिर है उसमें गर्मी भी होगी, और उस गर्मी की वजह से क्या होगा, हीट सिंक मिसाइल जो हैं वो इसको हिट कर सकते हैं। तो उस खतरे को भांपते हुए उस खतरे को कम करने के लिए इस तरह का सिलसिला कार इख्तियार किया जाता है कि हीट सिग्नेचर जो है वो कम से कम पैदा हो। चौथा जो हम बात करेंगे, इसमें डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट इस्तेमाल किया जाता है जिसको DSI भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला कार है कि जेट इंजन आपको पता है कि हवा लेते हैं और उसको कंबस्शन चैम्बर में इस्तेमाल किया जाता है,
जिसके ज़रिए फ्यूल को जलाया जाता है और फिर उसे थ्रस्ट पकड़ता है जहाज़। जब सुपरसोनिक रफ्तार के ऊपर कोई भी जहाज़ जाता है तो जब ये हवा इसमें से गुजरती है, जो इसको इनलेट में जब आती है, तो उसके बाद वो इसके बॉडी के चारों तरफ जो है वो एक ख़ास किस्म की अपनी एक शेप डेवलप करती है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है DSI जिसमें ये कोशिश की जाती है से कम हवा का जो चारों तरफ इसका जो दबाव है और जो एक ख़ास शेप है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि इस हवाले से भी ये दिखाई ना दे और सुझाई भी ना दे। फिर आम तैयारों की निस्बत हम बात करते हैं, इसके अंदर एवियोनिक्स जो है वो आम तैयारों की निस्बत ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि स्टेल्थ तैयारे जो हैं इनको 5th जनरेशन कहा जाता है। आज तक जो हमने जो तैयारे देखे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हम ज़्यादा तौर पे पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा जो मुकाबला है वो इंडिया के साथ है, तो दोनों के पास 4.5 जनरेशन से आगे कोई तैयारा नहीं है। तो इस हवाले से हमने अब तक जितने भी तैयारे देखे हैं वो तमाम के तमाम स्टेल्थ नहीं है, 5th जनरेशन नहीं है। हाँ, 4.5 जनरेशन तक आ गए हैं, जिनमें जो क्लेम किया जाता है अभी जो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाले राफेल है, और पाकिस्तान की तरफ से J-10C, और इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 जो तैयारे हैं उनको भी 4.5 जनरेशन कहा जाता है। अब एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो इन तैयारों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि AESA रडार, जिनको ऐसा रडार भी कहा जाता है। ये इसको हम अगर आम फहम अल्फाज में कहें तो ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार होता है। ये आम जो रडार हैं उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा दूर तक इसकी रीच होती है। इसी तरह फिर IRST और EOTS सिस्टम्स होते हैं। IRST क्या होगा? ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, यानी कि इंफ्रारेड से मुराद ये, जैसे हमने पहले बात की थी, हीट सिग्नेचर की बात की थी, कोई भी त्यारा जब उड़ता है तो वो अपने इंफ्रारेड सिग्नल्स छोड़ता है। उन इंफ्रारेड सिग्नल्स की को सर्च करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। इंफ्रारेड जो सिग्नेचर्स हैं, जब ये मिसाइल फायर किए जाते हैं या आपकी तरफ जब मिसाइल आ रहे होते हैं तो वो भी इंफ्रारेड सिग्नेचर्स जो हैं वो एमिट करते हैं, और उनके साथ ट्रैकिंग भी की जाती है और उनको जैम भी किया जाता है। इस तरह EOTS की जब हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जो कि पैसिव डिटेक्शन के काम आता है। ये कुछ ऐसे एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स हैं जो 4.5 जनरेशन में किसी हद तक तो पाए जाते हैं, लेकिन 4th जनरेशन में जाके ये काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे, इस तरह जैसे मैं बात अभी कर रहा था जैमिंग के हवाले से, तो एडवांस्ड EW सूट, या जिसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट कह लें या कैपेबिलिटीज़ कह लें, ये भी इनमें बाकी तैयारों की निस्बत 4.5 या 4th जनरेशन की निस्बत बहुत बेहतर होती हैं। EW सूट के साथ ये क्या होता है कि ये न सिर्फ ये दूसरे तैयारों को जैम कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन की तरफ से आने वाले मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स को भी ये जैम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और जो बेनिफिट होता है, ये दुश्मन के जहाज़ों को या उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जैम करने का काम करते हैं। तो ये हमने दो चीज़ों की अभी हमने बात की है जो स्टेल्थ तैयारों में होते हैं। पहले हमने ये बात की कि ये स्टेल्थ होते क्या हैं, और उसके बाद हमने ये बात की कि इनमें एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स होते हैं। फिर तीसरा जब हम इसका नुक्ता आएगा वो है मैन्यूवरेबिलिटी और इसकी परफॉर्मेंस। अमूमन इनकी मैन्यूवरेबिलिटी पहले वाले तैयारों की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन Su-35 के हवाले से देखने में ये आया कि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी स्टेल्थ तैयारों की निस्बत ज़्यादा मानी गई है। Su-35 ये रशिया का तैयार है जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जाती है। लेकिन इस चीज़ में ये ख़ास ख्याल किया जाता है कि जब डॉग फाइट का प्रॉब्लम आपको मुकाबले का जब सामना करना पड़े तो मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत बेहतर हो। मैन्यूवरेबिलिटी के हवाले से
तो हमने बात कर ली। अब हम इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। परफॉर्मेंस के हवाले से देखा गया है कि ये तैयारे जो हैं इनकी इंटरनल बे होती है। इंटरनल बे से मुराद ये है कि इनके जो वेपन्स हैं ये इंटरनली इनकी बॉडी के अंदर ही रखे जाते हैं ताकि दुश्मन जो है वो रडार के ज़रिए इसको असेस ना कर सके या इसको पहचान ना सके। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है इनमें एक्सटर्नल पॉइंट्स, हार्ड पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जिसमें आपको स्टेल्थ की सहूलत के बगैर आपको ये सारा काम करना है, क्योंकि एयर टू सरफेस मिसाइल्स अगर आपको ज़्यादा लेके जाने हैं तो उस सूरत में आपको एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि इंटरनल बे तो एक ख़ास तादाद तक ही वेपन्स को अपने अंदर रख सकती है, लेकिन अगर आपने मल्टी रोल लेना है अपने तैयारे को तो उस सूरत में बात करता आपको स्टेल्थ जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस के हवाले से इनकी इंटरनल बे भी होती है जिसके अंदर ये रखे जाते हैं और इनके एक्सटर्नल पॉइंट्स भी होते हैं, और ये जैसे मैंने कहा एरोडायनामिकली ये बहुत बेहतर होते हैं। इनमें एजिलिटी भी ज़्यादा होती है ताकि ये डॉग फाइट कर सकें। ये दोनों तरह के आते हैं, ये सिंगल इंजन में भी आते हैं और ये डबल इंजन में भी आते हैं। इनमें एयर टू एयर मिसाइल भी होते हैं, इनके पास एयर टू सरफेस भी होते हैं, इनके पास एंटी शिप मिसाइल भी उनमें होते हैं, और इसी तरह इनमें जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टैंड ऑफ वेपन्स भी होते हैं जो कि एयर टू सरफेस इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी खुसूसियात हैं स्टेल्थ तैयारों की। अभी थोड़ी देर में मैं दूसरा व्लॉग तैयार करूँगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि F-35 और J-35 में क्या मुकाबला है। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।